You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। बोर्ड एप यॉट क्लब की लैंड कुछ ही घंटों में सोल्ड आउट हो जाती है। टॉप शिप इन्वेस्टर द्वारा 1.2 मिलियन एप टोकन्स खरीदे गए, जो कि मोस्ट ट्रेडेड कॉइन है, जिससे कि उसका एप स्टैक बढ़ता है। शिब आर्मी ने पिछले 24 घंटों में 405 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया। अर्जेंटीना के 4 में से लगभग 3 लोग क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्ट या सेविंग के उद्देश्य से खरीदना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एनएफटी का मार्केट कैप 2027 तक $13 बिलियन तक जा सकता है। जैसे ही बिटकॉइन 4 महीने के लो स्तर पर आ गया, क्रिप्टो करेंसी बाजार से $407 मिलियन से भी ज्यादा 24 घंटों में लिक्विडेट हो गए। पोर्तुगल में एक हाउस एक ऐतिहासिक क्रिप्टो ओनली सेल में 3 बिटकॉइन में बेच दिया गया। टेरास लूना फाउंडेशन ने बिटकॉइन खरीदने की होड़ जारी रखी। बीटीसी में एक और $1.5 बिलियन की परचेस की। यूएस कोर्ट ने अवैध क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए बिटमैक्स के फाउंडर्स को $30 मिलियन का जुर्माना लगाया। क्रिप्टो स्लेट के अनुसार 2021 में क्रिप्टो ट्रेडिंग से यूरोपियन लोगों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। डोजकॉइन के निर्माता कहते हैं कि टिपिंग डोजकॉइन का सबसे बड़ा उपयोग है। गूगल इस साल वेब3 पुश के लिए हायरिंग कर रहा है। जेफ बेजोस अब ट्विटर पर डोजकॉइन के को फाउंडर को फॉलो करते हैं, जो कि डोज के लिए बहुत मायने रखता है। पिछले सप्ताह बेहद लोकप्रिय एनएफटी संग्रह बोर्ड एप यॉट क्लब के निर्माता यूग लैब्स ने अपने अभी तक के जारी होने वाले हाईली एंटिसिपेटेड मेटावर्स प्रोजेक्ट अदर साइड के लिए वर्चुअल लैंड डीड्स की बिक्री शुरू की, लेकिन चीजें बहुत ही जल्दी केओटिक हो गई। इतना केओटिक कि वास्तव में बोर्ड एप्स की प्राइस हिट हो गई। हालांकि यूगा लैब्स ने बिक्री के दौरान अपने अन्य एनएफटी को बेचकर $320 मिलियन से अधिक की कमाई की। इथेरियम ब्लॉकचेन लेन देन इतना अधिक हो गया था कि ये घंटे के लिए अनुपयोगी हो गई थी। यूजर्स को फीस में हजारों खर्च करने पड़े, जबकि उनका ट्रांजैक्शन फेल हो गया था। वेलस्टेट ने बताया कि इस एनालिटिक्स वेब प्लेटफॉर्म के पैमाने में 25वें स्थान पर ईटीएच वेल ने 1.2 मिलियन एप टोकन से अधिक हासिल कर लिए हैं, जो कि बड़े ईटीएच इन्वेस्टर्स के बीच सबसे अधिक कारोबार करने वाला टोकन है। इथेरियम वेल, जो सबो वॉलेट का मालिक है, ने बड़ी मात्रा में एप कॉइन की एक्विजिशन की है। उन्होंने 1.2 मिलियन एप कॉइन्स को खरीदा, जिसकी कीमत $14.8 मिलियन है। सबो को एक शिब वेल कहा जा सकता है, क्योंकि इस पते पर $74 मिलियन के शिबा इनू है, जिसकी मात्रा 3.7 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन्स है। शिब समुदाय ने केवल सुबह से शिबा इनू की एक और बड़ी मात्रा को बंद कर दिया है, जिससे परिस्थिति तंत्र में लगभग आधे बिलियन मिम टोकन्स खर्च न किए जा सकने वाले पतों पर भेज दिए गए हैं। इथरस्कैन से डेटा लेने वाली शिबबन क्रिप्टो करेंसी ट्रैकिंग सेवा ने ये बताया कि पिछले 24 घंटों में एंटरप्राइजेस और इंडिविजुअल बर्नर्स ने कुछ इन्फर्नो वॉलेट्स में सर्कुलेटिंग सप्लाई के कुल 405 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को भेज दिया है। यह लंबे समय से मूल्य वृद्धि की संभावना के साथ शिबा इनू को थोड़ा और दुर्लभ बनाने के लक्ष्य के साथ किया गया था। एक नया रिसर्च, जिसके रिजल्ट्स इस सप्ताह की शुरुआत में जारी किए गए थे, ने इस बात की अधिक जानकारी दी है कि अर्जेंटीना के लोग क्रिप्टो करेंसी को कैसे देखते हैं और उनका उपयोग कैसे करना चाहते हैं। रिसर्च में यह पता लगा है कि 4 में से लगभग 3 लोग इन्वेस्ट करने के लिए या बाइंग पावर को संरक्षित करने के लिए क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे। क्रिप्टो की लोकप्रियता पर रिसर्च ने यह पाया कि 90% नागरिकों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में पहले सुना हुआ था। रिसर्च में यह भी पता लगा है कि केवल 38% लोगों को क्रिप्टो का सप्लाई और उसकी इंटरनल वर्किंग के बारे में पता है। रिसर्च फर्म मार्केट्स एंड मार्केट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार नॉन फंजिबल टोकन क्षेत्र में 2027 के अंत तक $13 बिलियन से अधिक होने की संभावना है। रिपोर्ट में यह भविष्यवाणी की गई है कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट एशिया में होगा। नॉनसेन की एक अलग रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2025 के एंड तक एनएफटी बाजार बढ़कर $80 बिलियन हो जाएगा। रिसर्च फर्म के अनुसार 35% CAGR के आधार पर एनएफटी स्पेस का वर्तमान 3 बिलियन का मार्केट कैप $13.6 बिलियन तक पहुंच जाएगा। हजारों क्रिप्टो व्यापारियों ने अपनी पोजीशंस को समाप्त कर दिया है, क्योंकि कई क्षेत्रों में बाजार लाल रंग में सप्ताह को एंड कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग और सूचना प्लेटफॉर्म कॉइन ग्लास के डेटा से यह पता चलता है कि 5 मई को डिजिटल एसेट्स में $407 मिलियन से अधिक मूल्य के पोजीशंस को 24 घंटे के टाइम फ्रेम में मिटा दिया गया। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता बढ़ रही है, लोगों की बढ़ती संख्या संपत्ति हासिल करने के लिए और बेचने के लिए डिजिटल संपत्ति का सहारा ले रही है। 5 मई को यह बताया गया कि पोर्तुगल में ब्रागा में एक संपत्ति विशेष रूप से बिटकॉइन के आधार पर बेची गई थी, जिसमें यूरो का कोई रूपांतरण नहीं हुआ था। इस सौदे से रियल एस्टेट कारोबार में अपनी तरह का पहला कारोबार देखने मिलेगा। पब्लिक ब्लॉकचेन टेरा
अपने बिटकॉइन खरीदी उन्माद को फिर से शुरू कर रहा है। भले ही क्रिप्टो करेंसी बाजार मूल्य में एक रोलर कोस्टर का अनुभव कर रहा है। टेरा का समर्थन करने के लिए बनाए गए एनजीओ लूना फाउंडेशन गार्ड ने घोषणा की है कि उसने जेनेसिस कैपिटल और 3 एरो कैपिटल के साथ ऑन द काउंटर स्वैप के माध्यम से लगभग 38,000 बिटकॉइंस खरीदे हैं। LFG प्रत्येक लेनदेन का एक ब्रेकडाउन प्रदान करता है, यह कहते हुए कि टेरा के मूल डॉलर स्टेबल कॉइन टेरा USD को 1 बिलियन टोकन ने उत्पत्ति के माध्यम से 1 बिलियन की BTC प्राप्त की। साथ ही 3AC का उपयोग करके $500 मिलियन के बिटकॉइंस खरीदे गए।